बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई इफ्तार स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी में ये बन जाती है, झटपट में। और चटपटी सी ये चाट है और इसमें एक ख़ास चटनी जाती है, उसकी भी मैं रेसिपी आपको बताऊँगी। तो वो चटनी ज़रूरी नहीं हम फ्रूट चाट में इस्तेमाल करेंगे, वो समोसों के साथ भी और हम दही बल्लों में जो भी फ्राई चीज़ें उनके साथ भी वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो फ्रूट की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैंने 2 अदद अमरूद ले लिए, 2 अदद अनार, 5 से 6 केले और 1 पाव के करीब अंगूर हैं और 1 पाव स्ट्रॉबेरी है, 2 अदद सेब है। तो एक यहाँ पे और फ्रूट है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप फ्रूट अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हो, तो 3 से 4 फ्रूट की भी हम बना सकते हैं, 2 से 3 फ्रूट की भी। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए 1.5 कप मैंने पल्प ले लिया आलू बुखारे का। ड्राई आलू बुखारा लेके मैंने उसे गर्म पानी में भिगो दिया था, उसकी गुठली निकाल के उसे ब्लेंड कर लिया था। हाफ़ कप यहाँ पे मेरे पास इमली का पल्प है, इमली को भी गर्म पानी में भिगो के मैंने उसे गुठलियाँ साइड पे करके उसका जो पल्प है वो छान लिया था। यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसमें मैं ऐड कर देंगे ये वाला पल्प और साथ ही हम इमली का पल्प ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ये आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये जो चटनी बनती है, एक बार हम बनाएंगे पूरा रमज़ान इसे हम स्टोर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप के करीब पानी, ताकि ये अच्छे से हमारी चटनी कुक हो। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो पौना टीस्पून के करीब यहाँ पे नमक मैंने ऐड कर दिया। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी। यहाँ पे इसे मिक्स करके तकरीबन हम 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस इसे थिक होने तक हमने कुक करना है। तो यहाँ पे इसे 5 से 6 मिनट हो गया कुक होते हुए। तो मज़ीद इसको हमने थिक करना है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम चटनी बना रहे हैं, ये समोसे पकौड़ों के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं, दही बल्लों के साथ भी, जितनी भी हम रमज़ान रेसिपी उसके साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, 2 अदद जो सेब थी, केले थे, उनकी मैंने इस तरह कटिंग कर ली, वो ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे अमरूद है, तो अमरूद की मैंने इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर ली। अंगूर यहाँ पे जो लिए थे वो बड़े थे, उसके 2 पीस मैंने कर लिए, उनका बीज निकाल दिए, बीज अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है इस तरह क्यूब्स में काट के। और ये वाला वो फ्रूट था जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में। तो पपाया यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप और अनार लिया है 1 कप। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये फ्रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड कर दिए। तो ये चाट मसाले, ये फ्रूट चाट की एक ख़ास बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा फ्रूट हो तो आप इसे बनाएं, 2 फ्रूट के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चटनी हमने तैयार कर ली थी, इसे ठंडा कर लिया था मैंने। ठंडा करके इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 मैंने इसमें टेबलस्पून ऐड कर दिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं हमने ऐड करनी होती, बस 4 से 5 टेबलस्पून। तो ये बाउल भर भर के मैंने बनाई है, तो उसके हिसाब से मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर दिए, मिक्स कर लिए। तो ज़बरदस्ती हमारी ये चाट बन के तैयार होगी। बाकी की जो चटनी थी वो मैंने स्टोर कर दी, पूरा रमज़ान हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहद ये चना फ्रूट चाट बन के रेडी हो गई है, मज़ेदार। तो आप ये एक बार बनाएंगे, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। तो डेली हमारे घरों में अक्सर घरों में ये चाट लाजमी बनती है। तो अगर आपके पास 2 से 3 फ्रूट भी, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बेहद मज़े की आसान रेसिपी है, तो झटपट में बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।